नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्री जंक्शन योजना को लेकर के। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया कि सर हमने एग्री जंक्शन योजना में आवेदन तो कर दिया है, अब आगे क्या करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आवेदन का स्टेटस आप कैसे चेक कर पाएंगे, दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कितने समय तक होगी, अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है और कब तक फाइनली आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं, ये सब कुछ देखोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, जहाँ से आपने आवेदन किया था उसी पोर्टल पे पहुँच जाना है और इस पोर्टल पर पहुँचने का लिंक मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जहाँ से आप सीधा इस पोर्टल पे पहुँच जाएंगे एग्री जंक्शन योजना के। इस पोर्टल पर पहुँचने के बाद आपको दिख रहा है आवेदक लॉगिन करें, इसी बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करते ही आप पहुँच जाएंगे लॉगिन पेज पर, जहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जिसमें 2026-27 को सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद दिया गया कैप्चा आप कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे और साथ ही साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। साइन इन करते ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देख पाएंगे, जहां पर आपको पूरा फॉर्म जहां से आपने अप्लाई किया था वो पूरा फॉर्म देखने को मिल जाएगा, उसका डेटा। जहां पर आपको ऊपर कॉलम में 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आप यहां पर देख पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दूसरा सेक्शन ट्रेनिंग का है और उसके बाद तीसरा सेक्शन आपको फाइनेंस का मिलता है और चौथा तो डैशबोर्ड हमारा है ही। तो एडमिनिस्ट्रेटर में केवल आप पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे, उसके अलावा कुछ मतलब का नहीं है। उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग का सेक्शन मिलता है यही आपके सबसे ज़्यादा काम का है। तो ट्रेनिंग में आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू ट्रेनिंग शेड्यूल चार्ट, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद अभी तो आप यहाँ पर कुछ डाटा देख नहीं पाएंगे। इसमें आपको 30 जून तक तो आपके आवेदन ही चल रहे हैं, उसके बाद आपको लगभग 15 दिनों का समय देना है, लेकिन इस प्रक्रिया को आप लगातार चेक करते रहेंगे जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ पर चेक करने के बाद जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग का टाइटल देखने को मिलेगा, साथ ही आपकी डेट कब से कब तक रहेगी वो मिलेगी और इंस्टीट्यूट का नाम, यानी कि आपको ट्रेनिंग कहाँ करनी है और इंस्टीट्यूट का एड्रेस। तो इतना कुछ डेटा आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आप ट्रेनिंग कहाँ पर लेंगे और किस डेट को लेंगे। तो ये ट्रेनिंग शेड्यूल लिस्ट आपको इसी पोर्टल पर यहीं पर शो हो जाएगी और इसी के साथ आप जो है अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो व्यू ट्रेनिंग रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा और व्यू ट्रेनिंग रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि आपकी ट्रेनिंग कैसी रही, कितनी बढ़िया रही, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या रहा। आपको अपलोड डेट करनी होगी कि कब कब डेट पे आपकी ट्रेनिंग हुई थी। आपको अपनी ट्रेनिंग का डिस्क्रिप्शन बताना होगा और साथ ही जो एक फाइल मिलेगी वो यहाँ पर अटैच करनी रहेगी। तो इतना कुछ करने के बाद आप पहुँच जाएंगे तीसरे कॉलम पर, जहाँ पर दिया है अपलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो अपलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कि जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा वो आपको ट्रेनिंग रिपोर्ट वाले कॉलम पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। जो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा वो आप यहाँ से ऐड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वाले बटन पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट का टाइटल यहाँ ऐड करेंगे और साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो यहाँ सेलेक्ट फाइल करके आपको यहाँ से अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको अपलोड लाइसेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करना रहेगा, चौथा ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और उस लाइसेंस को भी यहीं पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के जैसे ही अपलोड करना रहेगा। उसमें आपको सर्टिफिकेट का टाइटल मिल जाएगा, अपलोडेड डेट मिल जाएगी, ये सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट कॉलम है हमारा अपलोड डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको सीए के माध्यम से तैयार करवानी होगी, जिसमें आपको कुछ जानकारी यहाँ पर फिल करनी रहेगी और अपनी अपलोड डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। साथ ही एक कवरिंग लेटर रहेगा वो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एड्रेस, प्रोजेक्ट की कॉस्ट और सेंड टू बैंक यानी कि बैंक को आपने भेज दिया है क्या डीपीआर, अगर भेज दिया है तो यस करके और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इतना कुछ आपको करना होगा आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो ये तो रहा आपका ट्रेनिंग वाला पूरा कॉलम और उसके बाद आपको दूसरा सेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर फाइनेंस का। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं फाइनेंस में सबसे पहला कॉलम है फी रिइंबर्समेंट का, जहाँ पर आपको बैंक में जाना है और बैंक में ये सारे डीपीआर और जो भी दस्तावेज रहेंगे वो बैंक की रिक्वायरमेंट के अनुसार लेकर जाना है, जहां पर बैंक आपके फी रिइंबर्समेंट डॉक्यूमेंट को तैयार करेगा और उस डॉक्यूमेंट को लाने के बाद इसी पोर्टल पर आपको फी रिइंबर्समेंट वाला जो कागज दिया जाएगा वो यहाँ पर आपको ऐड बटन पे क्लिक करके
अपलोड करना रहेगा। फिर रिम्बर्स के बाद आप दूसरा कॉलम देख पाएंगे एनुअल टर्नओवर का। तो ये भी जो अनुमानित एनुअल टर्नओवर रहेगा ये बैंक आपको देगा बनाकर, और उस कॉलम को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो फी रिम्बर्समेंट में आप देख पाए हैं कितने ऑप्शन हैं यहाँ पर। डिटेल, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, रेंट एग्रीमेंट लगेगा, रेंट की रिसिप्ट आपको यहाँ देनी होगी, एक्टिव स्टेटस बताना होगा और एक्शन क्या रहेगा, ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये तो पूरी प्रक्रिया रही आपके फाइनेंस में रीइंबर्समेंट की। और दूसरा कॉलम रहता है एनुअल टर्नओवर का। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी दस्तावेज आपको बैंक से प्राप्त होगा, और उस दस्तावेज को यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नेम मिलेगा देखने को, साथ ही आपका फाइनेंशियल ईयर मिलेगा, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर कितना रहेगा आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, आपकी दुकान जो सेवा केंद्र रहेगा उसको चलाने के लिए क्या कितने खर्चे लगने वाले हैं, नेट प्रॉफिट आप कितना करेंगे, टैक्स आप कितना पेड करेंगे, और डिस्क्रिप्शन यानी कि दुकान का विवरण जो देना होगा, एक्टिव स्टेटस और एक्शन, इतना सब कुछ देने के बाद ये अनुमानित टर्नओवर जो रहेगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो साथियों, देखा आपने किस प्रकार से आप इतनी लंबी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आप अपनी कृषि सेवा केंद्र को ऑपरेट कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, नीचे कमेंट करना अगर कोई डाउट है तो। वे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।